लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बैठक। यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी हैं शामिल, बीएसपी जिलाध्यक्ष भी है शामिल। आज सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में हुई बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। पार्टी की ओर से महिला आरक्षण बिल में ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी बढ़ाने की केंद्र से की गई मांग। जनता के बीच प्रचार प्रसार करने की रणनीति पर भी हुई चर्चा। संगठन में कुछ खास अहम बदलाव भी कर सकती हैं मायावती। अब्दुल कवी की रिपोर्ट। परिसीमन से पहले कब हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद फिर सीटों का परिसीमन होगा, तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से इसको भी मैंने हम लोगों को ये रखना है कि भाई आप इसका सीधा सीधा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों में कोई इस तरह का मतलब ये ना हो, हम लोग सभी लोग जो मैंने जोरदार तरीके से लगें कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी बेहतर करें। अंबेडकर वाहिनी का गठन किया है समाजवादी पार्टी ने, अब दलित वोटों पर फोकस कर रही समाजवादी पार्टी का फोकस है कि आप ही के वोट बैंक को काट लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अभी तक किया है, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज में जन्मे लोगों के नाम से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे, जैसे भदोही जो जिला था, संत रविदास नगर के नाम से वह जिला घोषित माननीय बहन जी ने बनाया था। जैसे ही अखिलेश जी सीएम बने तो उस संत रविदास जी का नाम हटा करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे दसों उदाहरण हैं। यहाँ पे जो आज जनेश्वर मिश्रा पार्क के नाम से जो पार्क है, आप जानते होंगे कि उस पार्क की स्थापना किसने किया, उस पार्क को बनवाया किसने। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी आए तो उस पर उन्होंने वो अम्बेडकर जी का नाम हटा करके उन्होंने यही नहीं, हमारे जो एससी एसटी के जो प्रमोशन में जो आरक्षण का जो बिल था, यही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और यह जब पार्लियामेंट में जब इसकी बिल आ रही थी तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद ने उस बिल को फाड़ा था। तो क्या ये कुछ भी वाहिनी बना ले, वो हमारे ऐसे लोगों को लेकर के इन गठन अपने ऐसे संगठन बना रहे हैं जो हमारे यहाँ के रिजेक्टेड लोग हैं, जो हमारे यहाँ से निकाले गए लोग हैं, उनको वो लेकर के अपनी टोकरी में, अपने गुलदस्ता में सजा रहे हैं। तो उनको मुबारक हो। हमारे यहाँ से आप देखते हैं फल बेचने वाला भी फल की टोकरी में अगर कोई एक फल सड़ने लगता है तो उसको आदमी बाहर कर देता है कि अगर यह कुछ दिन और रह जाएगा तो पूरी टोकरी को सड़ा देगा। ऐसे लोगों को हम बाहर करते हैं और वो उसको अपनी टोकरी में सजा रहे हैं, तो मुबारक हो उनको। गठबंधन को लेकर के कोई दानिश अली को लेकर के नहीं, दानिश अली जी का तो आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के उनके उपलक्ष्य में जो 9 अक्टूबर को उनका जो हमारा कार्यक्रम है, उसको मतलब हम बढ़िया से कैसे मनाया जाए, तो उसमें एक तय हुआ कि हमारे जो 5 मंडल के लोग हैं, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, ये लोग हमारे वहाँ नोएडा जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पे जा कर के और मान्यवर साहब का वहाँ पे उनकी कार्यक्रम में भाग लेंगे। और 3 मंडल के जो लोग हैं, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इन मंडलों के लोग यहाँ लखनऊ आएंगे और बाकी 10 मंडल के लोग अपने अपने मंडलों पे मान्यवर साहब का वो मनाएंगे। फिर और इसके लिए तब तक जो हमारे सेक्टर में जो कार्यक्रम चल रहे थे, तो उसके लिए 5 से लेकर के 12 तारीख तक उस प्रोग्राम को रोक दिया गया। उसमें ये हुआ कि मान्यवर साहब के हम प्रोग्राम में फोकस करें और उसको हम बढ़िया से, इसलिए कि मान्यवर साहब की देन है कि ये पार्टी आज यहाँ पे पहुँची है। और इन सब के साथ ही अन्य जो राजनीतिक जो मान लीजिए चुनाव में हमारा कैसे मतलब हम लोकसभा में किस तरह से हम पार्टिसिपेट करें, इस पर चर्चा हुई। दूसरा फिर एक मान लीजिए महिला बिल पे भी बात आई कि महिला बिल तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फानंद में महिला बिल को लाए हैं जल्दीबाजी में, तो यह तो केवल एक कुछ स्टेट में होने वाले चुनावों में इसका बेनिफिट उनको मिल सके या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बेनिफिट मिले, केवल इसलिए इस बिल को लाया गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि इन होने वाले स्टेट के चुनावों में या आम लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है उसमें भी महिला आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसकी अभी रूपरेखा ही नहीं बनी है। आकाश आनंद जी ने उन्होंने भी बोला कि नहीं, इस कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय बहन जी ने भी खुद किया कि भाई इसमें तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये तो हम ऑलरेडी पहले ही हम अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। सर, गठबंधन को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं? शुरू से भी देखिए, हमारा मानना है कि ये जैसे महिला ही आरक्षण बिल है, तो ये इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की लगभग एक तरह का उनका विचार है। तो हम किसी से मिलने वाले नहीं, इसलिए कि हम कहाँ जाएंगे। दोनों लोगों से हमारी देखिए आइडियोलॉजी में और अन्य पार्टी जिससे गठबंधन करेंगे उनकी आइडियोलॉजी में फ़र्क है। तो हम अपने भाई यह बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मिशन भी है, तो हम इसमें किसी से गठबंधन करते हैं तो हो सकता है हम अपने लोगों को जो लाभ देना चाहते हो
उस गठबंधन में शामिल होकर न दे पाए, इसलिए हम गठबंधन से बाहर हैं, हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनावी राज्यों में जो गठबंधन हुआ है, क्या वो 2024 के चुनाव में तक चलेगा? अभी तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, अभी तो देखते जाइए, रोज आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है। करिए ना, आप इसको ऐसी प्रक्रिया बताए हैं, आपने बिल तो ला दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कब हम जनगणना शुरू कराएंगे, कब इसका परिसीमन होगा। ये लागू तब होगा जब जनगणना हो जाएगी और सीटों का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ही लागू होगा। हम तो चाहते हैं कि आप इसी में लगा दीजिए, भाई हमारी तो वो है कि आप लगाइए, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आपने तो केवल इसको लॉलीपॉप दिया। जो आपकी प्रक्रिया है वो 200 साल बाद भी नहीं लागू होने वाली है। तो आपने तो केवल इस मेन लोकसभा आम चुनाव का और कुछ स्टेट में होने वाले आम चुनाव का लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को आप लाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको तुरंत लागू करिए। ठीक है।